हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंटीबायोटिक्स। जितने भी एंटीबायोटिक्स एग्जिस्ट करते हैं उन सब का मैकेनिज्म आज हम इस एक ही वीडियो में पढ़ लेंगे। जितने भी एंटीबायोटिक्स है, जिससे आपको एग्ज़ाम में आसानी होगी। आप एग्ज़ाम में ये वाला स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिससे एग्जामिनर पर भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और आपके लिए भी शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी एंटीबायोटिक्स है उनके मैकेनिज्म को जानने से पहले हम जानेंगे कि हमारा जो भी बैक्टीरियल का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले होती है हमारी सेल वॉल, ये होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, और ये होता है हमारा न्यूक्लिक मटेरियल जो किससे बना होता है। सबसे पहले होता है हमारे यहाँ पर पाबा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, जो हमारा कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड में फॉलिक एसिड सिंथेस एंजाइम की प्रेजेंस में। और DHFA से बनता है हमारा THFA, टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड। और इसमें जो हमारा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है डाई हाइड्रोफॉलिक रिडक्टेज। ठीक है। अब ये हमारा फॉलिक एसिड की सिंथेसिस यहाँ पे हो गई। अब ये जो हमारा फॉलिक एसिड है ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी हमारे प्यूरिन हो गए, पिरीमिडिन हो गए, उनकी सिंथेसिस के लिए, मतलब DNA की सिंथेसिस के लिए। यहाँ DNA की कॉइलिंग होती है। DNA से जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो हमारा बनता है RNA, और RNA से बनता है मैसेंजर RNA के थ्रू प्रोटीन। और प्रोटीन ही हमारे किसी भी, मतलब प्रोटीन ही सबसे बड़ा की पॉइंट है हमारे जो भी हमारा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो अब हम जानेंगे जितने भी हमारे एंटीबायोटिक्स है उनका क्या मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फोनामाइड्स की। तो सल्फोनामाइड्स क्या करते हैं हमारे, कि जो हमारा फॉलिक एसिड होता है उसकी सिंथेसिस को ही इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारा एक एंजाइम था जो हमारे पाबा को कन्वर्ट कर रहा था DHFA में, फॉलिक एसिड सिंथेस। तो ये हमारा सल्फोनामाइड्स इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे जिससे DHFA नहीं बनेगा। ठीक है। और दूसरा आता है हमारा ट्राइमिथोप्रिम। ठीक है। ट्राइमिथोप्रिम हमारा DHFA से, जो THFA होता है टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड, जिसको हम फॉलिक एसिड भी बोलते हैं मेन, उसकी, मतलब ये DHFR की एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिससे हमारा फॉलिक एसिड ही नहीं बनेगा, जिससे हमारी इनहिबिशन हो जाएगी फॉलिक एसिड की सिंथेसिस की। फॉलिक एसिड नहीं बनेगा तो DNA नहीं बनेगा, DNA नहीं बनेगा तो RNA नहीं बनेगा, RNA नहीं बनेगा तो प्रोटीन की भी सिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है। और ये जो हमारा होता है सल्फोनामाइड्स प्लस ट्राइमिथोप्रिम, इसका अगर हम कॉम्बिनेशन दे दें तो उसको हम बोलते हैं क्लोट्रिमोक्साजोल। क्लोट्रिमोक्साजोल हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे, जिसका हमारा सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट चलता है हमारा कि हमारा DNA बन गया। ठीक है। अब DNA की जो सुपर कॉइलिंग होती है उसके लिए जो हमारा एंजाइम इन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है DNA गाइरेस। अब आते हैं हमारे यहाँ पे कुछ ड्रग्स एंटीबायोटिक्स जैसे फ्लोरोक्विनोलोन्स। फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या करती है, जो हमारा DNA गाइरेज होती है उस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, जिससे हमारा DNA सिंथेसिस नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा DNA से बनता है RNA। अब कुछ ड्रग्स हमारी ऐसी भी होती है जो RNA की सिंथेसिस को ही इनहिबिट कर देती है। जो हमारा RNA पॉलीमरेज एंजाइम होता है जिससे DNA से RNA बनता है, उसी एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। ऐसी ड्रग में हमारा जो एग्जांपल आता है वो आता है रिफेम्पिसिन। रिफेम्पिसिन हमारी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है जो ट्यूबरकुलोसिस में दी जाती है। अब जो हमारा RNA होता है मैसेंजर RNA की सहायता से उसमें बनता है, हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है। एक जो बैक्टीरियल का, मतलब सेल वॉल के अंदर न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है। अब इस प्रोटीन सिंथेसिस को हमारा इनहिबिट करते हैं। अब इसमें हमारा दो राइबोसोम्स यूज होते हैं, एक 50 राइबोसोम्स होता है, एक 30 राइबोसोम्स होता है। 50 राइबोसोम, 30 राइबोसोम, 50 राइबोसोम, 30 राइबोसोम। और वैसे mRNA की हेल्प से यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती रहती है। अमीनो एसिड यहाँ पे जुड़ते रहते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस होती रहती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको, मतलब जब भी हम प्रोटीन सिंथेसिस वाले जो भी एंटीबायोटिक पढ़ेंगे जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, तो हम पूरा मैकेनिज्म बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो तरह के आते हैं। एक होता है जो हमारा 50 राइबोसोम्स पे वर्क करता है,
एक होता है हमारा जो 30 राइबोसोम से वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें जो 50 राइबोसोम्स पे वर्क करता है वो आता है हमारा क्लोरोफेनिकोल और मैक्रोलाइड्स। अब मैक्रोलाइड्स में हमारे आते हैं जैसे एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन जो हमारे थ्रोट इन्फेक्शन में यूज होते हैं, और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंड टेट्रासाइक्लिन्स, ठीक है। अब आती है हमारी बारी सेल वॉल, जो हमारी मेन बाहर की जो परत होती है बैक्टीरियल सेल वॉल, उसकी इनिबिशन को, जो उसको इनिबिट करते हैं वो होते हैं हमारे बीटा लैक्टम्स, वैनकोमाइसिन, मोनोबैक्टम्स। इसमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि ये जो हमारा सेल वॉल होता है इसमें हमारे दो होते हैं, एक होता है हमारा नैम, एक होता है नैग, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंकेज करते हैं और पेप्टाइडोग्लाइकॉन की सिंथेसिस करते हैं। और जो हमारे बीटा लैक्टम्स एंटीबायोटिक्स होते हैं यही इसी नैम और नैक की जो क्रॉस लिंकेज है उसको इनहिबिट कर देते हैं और सेल वॉल की सिंथेसिस को भी इनहिबिट करते हैं। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी तो हमारा जो भी न्यूक्लिक एसिड, जो भी हमारा न्यूक्लिक मटेरियल अंदर बना है वो सारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। एक नेक्स्ट होता है हमारा जो भी हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी अल्ट्रेशन कर देते हैं, सेल मेम्ब्रेन की अल्ट्रेशन कर देते हैं। इसमें आते हैं हमारे एम्फोटेरिसिन बी एंड एजोल्स। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हम एजोल्स का मैकेनिज्म भी देख रहे हैं, ट्राइमिथोप्रिम का भी देख रहे हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स का भी देख रहे हैं। अगर हमारा डीएनए ही इनहिबिट हो गया तो हमें इस ड्रग की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर हम फ्लोरोक्विनोलोन्स से हमारा डीएनए मतलब इनहिबिट हो जा रहा है, डीएनए की सिंथेसिस इनहिबिट हो जा रही है, तो हमें आरएनए को सिंथेसिस को इनहिबिट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसका सबसे सिंपल आंसर है कि अगर फ्लोरोक्विनोलोन से कोई इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है तो हम उसे रिफेम्पिसिन देंगे, मतलब रेजिस्टेंस। कि अगर फ्लोरोक्विनोलोन से किसी को रेजिस्टेंस आ गया है, किसी को किसी भी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस आ गया, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का सबसे बड़ी ड्रॉबैक होती है वो होती है हमारा रेजिस्टेंस, तो हम दूसरा उसको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।